और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी के महासचिव ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने एक बार फिर समन किया है। 2 सितंबर को ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। कोल स्कैम मामले में अभिषेक से पूछताछ होगी। ईडी ने अभिषेक को कोलकाता दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो चुकी है। उनकी पत्नी को भी ईडी समन कर चुकी है। अब एक बार फिर अभिषेक बनर्जी को ईडी ने समन किया है। 2 सितंबर को उनसे कोलकाता के ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने समन किया हुआ है कोल घोटाले से जुड़े मामले में। तो कोल स्कैम में होगी पूछताछ। 2 सितंबर की तारीख दी गई है पेश होने के लिए। ईडी का समन पहुंच चुका है अभिषेक बनर्जी को। आइए पश्चिम बंगाल में इस लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोल स्कैम और अभिषेक बनर्जी से इसके कथित कनेक्शन को समझते हैं, जानकारी देते हैं आपको। हजारों करोड़ के कोयले के अवैध खनन का आरोप लगा अभिषेक बनर्जी पर। अवैध खनन से निकाले कोयले की कालाबाजारी हुई, यह भी आरोप लगा अभिषेक बनर्जी पर। सीबीआई और ईडी ने अलग अलग जांच शुरू की थी। 2 एजेंसियां सीबीआई और ईडी दोनों ने जांच शुरू की थी। ईडी ने अभी फिलहाल समन भेजा है। नवंबर 2020 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। नवंबर 2020 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया और टीएमसी नेता विनय मिश्रा भी कोल मामले में आरोपी हैं। फिलहाल अभिषेक को जो समन दिया गया है, विनय कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। ये टीएमसी के नेता हैं। विनय से इसी साल मार्च में ईडी ने पूछताछ की थी। मार्च में उनके करीबियों से पूछताछ हुई और 10 अगस्त को ईडी ने 8 आईपीएस को भी समन जारी किया था। इस पूरे मामले में 8 ऐसे आईपीएस थे जिनको समन जारी कर दिया था ईडी ने। पश्चिम बंगाल के इन अधिकारियों से दिल्ली में पूछताछ हुई थी। 8 अधिकारी जो थे आईपीएस, ये अधिकारी उन क्षेत्रों में तैनात थे जहां पर अवैध खनन हुआ था, जहां उस कोयले का अवैध खनन हो रहा था। ये 8 अधिकारी उसी क्षेत्र में, उसी इलाके में तैनात थे। अब इसी मामले में अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन दे दिया गया है। उनसे 2 तारीख को जो बंगाल विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद भी अभिषेक से 8 घंटे पूछताछ हुई थी इस पूरे मामले में। और अब जो है फिर से समन जारी कर दिया गया है। अभिषेक की पत्नी जो रुजिरा बनर्जी थी, उनसे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ, वैसे तो 2 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है कि अभिषेक ईडी के दफ्तर में पेश होंगे, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? समन में क्या बातें कही गई हैं, विस्तार से इस खबर को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में ईडी लगातार इस केस से जुड़े 8 आईपीएस से पूछताछ कर रही है। उन सभी को अलग अलग डेट पर दिल्ली तलब किया गया था और दिल्ली के ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही खुद जो जॉइंट डायरेक्टर हैं इस केस से जुड़े, वो खुद इस मामले की पूछताछ और तफ्तीश कर रहे हैं। इस तफ्तीश के दौरान, इस पूछताछ के दौरान कई नए खुलासे हुए, कई नई जानकारियां ईडी के हाथ लगी हैं और उन्हीं जानकारियों को एक बार फिर अभिषेक बनर्जी, जो कि टीएमसी में बाकायदा राष्ट्रीय महासचिव है, दूसरी पोजीशन पर है, उनसे अब पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने इसीलिए 2 सितंबर को उनको कोलकाता स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहां पर उनसे लगातार क्वेश्चनिंग की जाएगी इस केस को लेकर। जिस तरीके से ईस्टर्न कोलफील्ड के अंदर जो खदानें थी कोयले की, उसमें जो करोड़ों रुपए की घपला किया गया, उस घपले को लेकर जो मनी ट्रेल सामने आया था, वो मनी ट्रेल सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा की तरफ इशारा कर रही थी। तो लिहाजा एक बार फिर अब अभिषेक बनर्जी को सवालों का सामना करना पड़ेगा, ईडी के जवाब देना पड़ेगा। जी, अभिषेक को सवालों का सामना करना पड़ेगा। जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।